नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ को, जो CRSU यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 एजुकेशनल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चंस देखते हो हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं हर सब्जेक्ट के, तो उसके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम अवेलेबल कराते हैं। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड इन ईजी लैंग्वेज with flow charts point wise according to 16 and 4 marks specifically आपको PDF लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ वो PDF है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, खरीदना इसको कैसे है, कैसे आपको जो है परचेज करना है, उसका प्रोसेस इस तरीके का इंटरफेस आता है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो मीडियम है स्पेसिफिकली उसी पे क्लिक करिएगा। इंग्लिश मीडियम है तो उसी का PDF, हिंदी मीडियम है तो उसी का PDF, ब्रैकेट में हर जगह स्पेसिफिकली मेंशन है। आपको इसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है। आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, इनको ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे पेमेंट करने के बाद आपको PDF मिलेगा। इसके बाद आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप ये रहता है, आप चाहें तो UPI, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, विदिन 2-3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर इनवॉइस बिल और प्लस आपको जो PDF है जिस भी सब्जेक्ट और मीडियम में आपने परचेज़ किया है, आपकी मेल ID पे आपको वो मिल जाता है, राइट। सो मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस से अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, एग्लिटेरियन एंड ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड चैलेंजेस अहेड। B part, dynamic relationship of education with the political process. Question number 3, what are the main objectives and structure of different types of schools, namely Navodaya Vidyalaya, central schools, सैनिक schools, ये सैनिक schools होगा and etc. right? Question number 4, write in detail on central and state level expansion of elementary education and girls education. Question number 5, explain the role of UNESCO in education in detail. Question number 6, write about the educational structure at central, state, district, block and village level in detail. Most important question है, previous 5 years की बात करें तो 2 से 3 बार ये question आया हुआ है। Question number 7, write short notes on the following. Again 16 marks का question, A और B part में divided है, 8 और 8 marks में। National Curriculum Framework for Teacher Education and B part is राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 8th question, explain the concept of universalization of elementary education. Important question है। Highlight the main problems of universalization of elementary education in our country. Question number 9, explain the dynamic relationship of education with political process. Give relevant examples. ये भी almost हर साल जो है question आता ही है। Question number 10, discuss the examples, the interrelationship between education and development. Most important, 16 या 4 marks आएगा ही आएगा। 11th question, discuss the objectives of national program of nutritional support of primary education. इसमें बेसिकली मिड डे मील के बारे में पूछा है। आर दीज ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड? ठीक है, तो ये आपने आपकी B.Ed में भी पढ़ा होगा मिड डे मील का कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ महिला समख्या प्रोग्राम, ब्रीफली एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ महिला समख्या प्रोग्राम। महिला संख्या प्रोग्राम पे 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। A part शिक्षा करनी प्रोजेक्ट्स, B part CBSE, नेक्स्ट इज CABE। बेसिकली जो 14th क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के ही हिसाब से है। आगे बढ़ेंगे। एस्थेटिक इन एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ ICT, एजुकेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, मिड डे मील, anthropological nature of education, need and objectives of establishing the University Grant Commission, that is UGC। तो ये स्पेसिफिकली 14th क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है, पर ऐसा नहीं है सिर्फ यही आएंगे, ऊपर के जो हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं वहाँ से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर 16 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लिया तो 4 के लिए अलग से उनको डालने की ज़रूरत नहीं थी। यू हैव टू जस्ट लिमिट योर कंटेंट एंड राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे अब सभी क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करें। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतावाद और मानवीय समाज के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। पहला है, शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन और आगे की चुनौतियां। बी पार्ट है, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा की गतिशील संबंध। तीसरा प्रश्न, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल आदि विभिन्न प्रकार के स्कूलों के मुख्य उद्देश्य और संरचना क्या है। चौथा प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा और बालिका शिक्षा के केंद्र और राज्य स्तर के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। पांचवा प्रश्न, शिक्षा के यूनेस्को की भूमिका को विस्तार रूप से समझाना है कि शिक्षा के अंदर यूनेस्को की क्या भूमिका है, जो कि बहुत अहम है। छठा प्रश्न, केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर शैक्षिक संरचना के बारे में विस्तार से लिखें। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। 16 नंबर का ही प्रश्न है, 8 और 8 अंक में डिवाइड हो रखा है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आठवां प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा को समझाइए। हमारे देश में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण की मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालिए। नवा प्रश्न, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध की व्याख्या करें। प्रासंगिक उदाहरण भी आपको देने हैं। 11वां प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करें। क्या ये उद्देश्य साकार हुए हैं या नहीं, यह आपको बताना है। 12वां प्रश्न, महिला समख्या कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे। महिला समख्या कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करना है। 13वां प्रश्न, स्कूल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के महत्व और योगदान पर भी चर्चा करनी है। 14वां प्रश्न, जो स्पेसिफिकली 4 अंक के हिसाब से ही है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। पहला है, शिक्षा करनी परियोजनाएं, दूसरा CBSE, तीसरा कैब CABE वाला। डी पार्ट यहाँ पे आता है, शिक्षा के सौंदर्य बोध, शिक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान,
आईसीटी के कार्य अध्ययन के क्षेत्र के रूप में शिक्षा, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, शिक्षा की मानव शास्त्रीय प्रकृति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की आवश्यकता और उद्देश्य। तो ये आपके 14 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में हमने डिस्कस किए हैं। इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। साथ में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हम ज़रूर आपकी क्वेरीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करेंगे। एंड ऑल्सो आपको सिर्फ अगर क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो ज़रूर करिए। कई बार होता है कि वीडियो लेट हो जाती है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनका एक्सेस दे दिया जाता है, उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द पेपर 4 के एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन तक भी पहुँच सके। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।